नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। जैसा आज हमने देखा है एक बड़ी तेजी देखने को मिली है अपने इंडियन मार्केट के अंदर क्योंकि डॉ जोन्स का सपोर्ट भी मिला। जहां पे हमने देखा निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। चाहे अगर बात करें स्टॉक्स की तो उसमें भी अपने को अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। तो क्या ये कंटिन्यू रहेगी या फिर अपने को देखने को मिल सकता है एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग। तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कल के इंपोर्टेंट लेवल्स के बारे में। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद लाइक और कर देना चैनल को सब्सक्राइब ताकि हमें जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल सके। सीधा आते हैं चार्ट पे और आज समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को। आज हमने देखा लगभग 1.5% की तेजी देखने को मिली है निफ्टी के अंदर और क्लोजिंग की बात करते हैं तो 22,834 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे, ये एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख रहा है निफ्टी। जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन को हिट करती है एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलता है। अब प्राइस ऑलमोस्ट उस रेंज के आसपास आ चुकी है। अगर पोजिशनल व्यू की बात करें तो एक ये अपने पास एक रेड लाइन यहाँ पे मार्क की है जिसका लेवल होगा 23,060 का। अगर इसके ऊपर निफ्टी के क्लोजिंग और नेक्स्ट डे सस्टेन हो जाता है, एक अच्छा खासा बुल मार्क देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म के लिए, जहां पे हम लोग देखेंगे 23,380, उसके बाद 550 और हो सकता है 23,700 से लेकर 800 के शॉर्ट टर्म में अपने को बड़े अच्छे खासे मूव देखने को मिल जाए। लेकिन अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता, अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ऐसे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग बहुत फास्ट देखने को मिलेगी। मतलब क्योंकि जब मार्केट अभी ऊपर गई है, निफ्टी जब ऊपर गई है तो इसने कुछ अच्छे खासे सपोर्ट बनाए नहीं है और ऐसे मार्केट में ही बड़े फॉल देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में। जैसा कि आज तेजी था, कोई भी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं किया है मार्केट ने और निफ्टी की अगर बात करते हैं तो एक तरफा तेजी देखने को मिली। तो अगर बात करते हैं कल के लिए रेजिस्टेंस लेवल की तो पहला रेंज निकल के आता है 22,930 से लेकर 870 का लेवल, जो कि पहली रुकावट की वजह बनेगा। बात करें अगले रेजिस्टेंस के लिए जो कि होने वाला है 23,050 से लेकर 22,990 का लेवल, जो कि आखिरी उम्मीद होने वाली है बियर्स के लिए। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं सपोर्ट लेवल के लिए। तो कल के लिए जो पहला सपोर्ट का रेंज होगा वो होगा 22,730 से लेकर 696 का लेवल, जो कि बन सकता है पहला सपोर्ट। अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी फास्ट आती है और अगर ये ब्रेक कर देता है 22,600 के लेवल को तो देखेंगे एक गैप होगा और इस गैप को फिल कर सकता है, जहां पे हम लोग देखेंगे कि इस लेवल तक पहुंच सकता है, जो कि सेकंड सपोर्ट बन सकता है 22,530 से लेकर 440 का लेवल। अब आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं उसके लेवल्स को। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो थोड़ा सा अपने को बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा होगा क्योंकि आज थोड़ा लोकेशन चेंज है और यहाँ पे थोड़ा बाहर का वॉइस अपने को देखने को मिलेगा, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेना। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी सेम अपने को उसी तरीके का रेजिस्टेंस देखने को मिला है। जब भी प्राइस यहाँ पे आती है एक फॉल देखने को मिलता है, तो क्या इस टाइम भी हिस्ट्री रिपीट होगा? अब यहाँ पे अगर जानने की कोशिश करते हैं तो आज बैंक निफ्टी में लगभग 2% की तेजी देखने को मिली, जहाँ पे आईसीआई बैंक, कोटक बैंक ने लीड किया है। अब यहाँ पे आज हमने देखा है क्लोजिंग देखने को मिली है 49,304 के 314 के आसपास। अभी एक रेजिस्टेंस होगा। अगर बैंक निफ्टी के अंदर बुलिशनेस कायम रखनी है, काफी इंपोर्टेंट होगा 49,850 के ऊपर सस्टेन करना। अगर सस्टेन करती है शॉर्ट टर्म में 50,150, 50,350 और हो सकता है 50,600 तक के भी लेवल देखने को मिल जाए। लेकिन अगर सस्टेन नहीं होता तो यहाँ से एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में, तो थोड़ा सा सचेत होकर ट्रेड करेंगे। अब आते हैं कल के लेवल्स के बारे में। अगर आज की बात करते हैं तो आज जैसा कि एक तरफी रैली अपने को देखने को मिली लास्ट के कुछ घंटों के अंदर, तो यहाँ पे अगर देखें कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आते हैं, दो भागों में इसको हम लोग डिवाइड करेंगे क्योंकि ये जो पूरा ही रेंज अपने पास रेजिस्टेंस होने वाला है। तो पहला अगर रेजिस्टेंस की रेंज की बात करते हैं वो निकल के आता है 49,340 से लेकर 600 का एक लेवल होगा, जो कि पहली रुकावट। और उसके बाद अगर देखते हैं तो 600 से लेकर 830 या फिर 840 का एक लेवल होगा, जो कि बन सकता है सेकंड रेजिस्टेंस। अब अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है तो क्या करना है? अगर यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 49,030 से लेकर 48,870 का लेवल होगा, जो कि बन सकता है पहला सपोर्ट। लेकिन अगर यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू रहती है और ब्रेक हो जाता है आज का लो, जो कि होगा 48,630 का, गैप फिलिंग होगा और गैप फिलिंग के बाद हो सकता है मार्केट यहाँ पे 48,900 से लेकर 47,980 तक यहाँ पे फिसलती नजर आ जाए। बाकी कुछ ऊपर नीचे लेवल होंगे, टेलीग्राम में अपडेट करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए फटाफट वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो लिंक है उसके साथ आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सिलेक्टेड स्टॉक्स के बारे में, एंड में एक बार हम लोग बात करेंगे डॉ जोन्स के बारे में भी। अब यहाँ पे अपने को रडार में चलना है क्योंकि अपना मंथ एंड होने वाला है।
और ऑप्शन के प्रीमियम बहुत अच्छे खासे यहाँ पे डीके होंगे, तो उसमें अपने ऑप्शन सेलर हैं उनके अच्छे खासे अपॉर्चुनिटी बन सकती है। थोड़ा सा ध्यान से लेवल को समझने की कोशिश कीजिएगा। ग्लेनमार्क फार्मा को रडार में रख के चलना है, कल भी कवर किया था, आज भी कवर कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेवल होगा 1550 से लेकर 1505 या फिर 6 का लेवल, जहां पे मुझे लगता है कि एक प्रॉपर स्टॉप लॉस 1560 के स्टॉप लॉस के साथ में एक ऑप्शन सेलिंग की जा सकती है। इसको रडार में चलेंगे। ऑप्शन बायर भी यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम देखेंगे। थोड़ा सा अपने को बियरनेस का साइज देखना है, मतलब छोटे से रेंज का ब्रेकडाउन, या फिर हम लोग को लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा बियरनेस देखने को मिले तो हम लोग डेफिनेटली जा सकते हैं। डाउनसाइड के ट्रेड के साथ में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं आईसीआई बैंक के अंदर। आईसीआई बैंक, याद होगा कल आपके साथ टेलीग्राम में चार्ट शेयर किया था कि यहाँ पे है, अभी कुछ नहीं करना, लेकिन इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। आज हमने देखा बैंक निफ्टी में बड़ा मूव का सबसे बड़ा रीजन यही था, अपने पास आईसीआई बैंक और उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक। अब आईसीआई बैंक की बात करते हैं तो लगभग 3.5% की तेजी देखने को मिली है सिंगल डे के अंदर। लगभग 41 प्लस पॉइंट का अपने ऊपर के साइड में अपने को मूव देखने को मिला और क्लोजिंग देखने को मिली है 1309 के आसपास। अब ये भी एक रेजिस्टेंस के ऑलमोस्ट पास पहुंच चुका है और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो खरीदारी करनी चाहेंगे थोड़ा सा सोच समझ के करना, क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। अब ये एक लेवल ध्यान रख के चलना है, जो कि होगा 1332 से लेकर 135152 का लेवल। यहाँ पे मुझे लगता है कि एक ऑप्शन सेलिंग की जा सकती है। बाकी अगर आपको बेटर लगे, थोड़े से रेंज का अपने को ब्रेकडाउन देखने को मिले छोटे टाइम फ्रेम पे, वी कैन गो फॉर अ डाउनसाइड ट्रेड ऑल्सो फ्रॉम हियर। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में, जो कि निकल के आता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपको याद होगा, वीडियो में लास्ट टाइम शेयर किया था। यहाँ पे एक अच्छी खासी लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिली है। कल के डे में अगर कोई डाउनफॉल देखने को मिलता है और 53.50 या फिर 60 के आसपास अगर मौका मिलता है, और अगर कोई भी पुलिस देखने को मिले, तो 52 के स्टॉप लॉस के साथ में हम लोग थोड़ा यहाँ से लॉन्ग के साइड में भी जा सकते हैं। एक अच्छा खासा कमबैक देखने को मिलना चाहिए। रिस्क छोटा है और रिवॉर्ड थोड़े बड़े मिल सकते हैं, तो इसको रिटायरमेंट के चलेंगे आने वाले दिनों के लिए। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं पूना वाला फिनकॉर्प के बारे में। अब पूना वाला फिनकॉर्प की बात करते हैं तो आज इसमें भी बड़ी तेजी देखने को मिली। लगभग 6% की अपने को खरीदारी देखने को मिली है सिंगल डे के अंदर। अब यहाँ पे देखें तो लगभग 306 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है और इसके पास भी एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख रहा है। एक लेवल ध्यान रख के चलना है कल के डे के लिए, जो कि होगा 316 से 326 का लेवल। इसके बीच में भी एक ऑप्शन सेलिंग की जा सकती है अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अ ऑप्शन सेलिंग, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑप्शन बाइंग ज्यादा बढ़िया है, तो थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है। अपने को चेक करना है कि अ, छोटे से रेंज का ब्रेकडाउन या फिर अपने को थोड़ा सा बियरनेस का साइन देखना है। अगर वहां पे मिले तो ये ऑप्शन में लिस्टेड है, तो इसको हम लोग ऑप्शन बाय भी कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग के लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 328 या फिर 329 का, एटलीस्ट 5 मिनट के क्लोजिंग बेसिस पे। ऑप्शन सेलिंग कैसे पता है, कैसे करना है, आप सभी को पता है। थोड़ा सा यहाँ के आसपास जैसे 330 का हमने कॉल ऑप्शन सेल कर दिया और 340 के साथ में हेज कर लिया। ज्यादा रिस्क लेना है तो 350 के ऑप्शन के साथ में हेज कर लिया। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एस्टल के बारे में। अब एस्टल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे डिसेंट सपोर्ट के आसपास सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे आज के हाई के ऊपर, जो कि अपना आज का हाई था 1260 का। इसके ऊपर सस्टेन करता है, अच्छा खासा बुल्स का कमबैक देखने को मिल सकता है। रडार में चलेंगे, बात करेंगे जोमेटो के बारे में। जोमेटो के अंदर कुछ ऐसी न्यूज आई है, न्यूज के बेस पे हमने देखा कि स्टॉक ने लगभग 7% का अपने को अपर मूव दिखाया। तो क्या ये अपर मूव कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस का रेंज निकल के आता है वो होगा 225 से लेकर 240 का लेवल। तो ये एक बढ़िया रेजिस्टेंस हो सकता है और इसके बीच में कोई भी मोमेंटम देखने को मिले, क्योंकि ये ब्रेक डाउन करने के बाद एक रिट्रेस टाइप का स्ट्रक्चर लग रहा है, तो यहाँ पे कोई भी अपने को बेयरिश मूवमेंट देखने को मिले, एक अच्छा खासा ऑप्शन सेलिंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ भी बन सकता है। और अगर यहाँ पे हम लोग जा सकते हैं थोड़ा सा कंफर्मेशन के साथ में, तो ऑप्शन बाइंग में भी ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अब यहाँ पे बात करें तो आज के डे में एक अच्छी खासी वॉल्यूम जनरेट देखने को मिली है यहाँ पे आईटीसी होटल्स में, जहाँ पे हमने देखा लगभग 6% की तेजी देखने को मिली। याद होगा लास्ट टाइम जब ये कैंडल बना था तब आपके साथ वीडियो शेयर किया था और बोला था कि इसके ऊपर अपने को बड़ा ब्रेकआउट होगा। कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला और ना ही इसने सपोर्ट भी तोड़ा है अभी तक। तो ध्यान में रखकर चलना है 180 181 के लेवल को। अगर यहाँ पे सस्टेन करता है एक बड़े रेंज का ब्रेकआउट 185 190 और हो सकता है 195 के भी लेवल यहाँ पे पड़े आसानी से अचीव कर जाए। फ्रेश सेलिंग अपने को देखने को मिलेगा जब ये सस्टेन करना स्टार्ट करेगा 158 के नीचे। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं स्टार सीमेंट के बारे में। स्टार सीमेंट यहाँ पे बढ़िया लग रहा है, अगर मार्केट में मोमेंटम कैरी रहता है बुल्स के लिए, एक लेवल ध्यान रख के चलना है जो कि होगा 218 219 का। अगर यहाँ पे सस्टेन करता है
एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट बन सकता है। रडार में रख के चल रहा है 218, 219 के ऊपर ही। यहाँ पे बात करें, अभी का सपोर्ट है 200 और 202 से लेकर 202 का एक बढ़िया सपोर्ट है। अगर उसको ब्रेक करता है फ्रेश पैनिक देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बॉश लिमिटेड के बारे में। अगर बॉश लिमिटेड की बात करते हैं, एक रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है आज के डे के बाद में, लेकिन अगर देखें तो रेजिस्टेंस के आसपास अभी भी है, मतलब अभी भी खतरा बना हुआ है। तो एक लेवल अपने को ध्यान में रखकर चलना है, जो कि होगा इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा, हाँ, जो कि होगा 27,600 के लेवल। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, एक रेंज का ब्रेकआउट हो सकता है, जहां पे हम लोग देखेंगे 28,000 का फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद देखेंगे 28,350 और हो सकता है 28,650 तक के भी ऊपर के लेवल देखने को मिले। तो रडार में रख के चलेंगे बॉश लिमिटेड को। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कोल इंडिया के बारे में। किसी क्वेरी थी कोल इंडिया में क्या करना चाहिए। कोल इंडिया का जब भी मैंने वीडियो में डिस्कस किया है, तभी भी आपसे बोला है कि जब तक ये 400 401 के ऊपर सस्टेन ना करे, मुझे लगता है कि बिल्कुल भी इसको अभी इग्नोर करना चाहिए। लेकिन अगर ये 400 के ऊपर सस्टेन करता है, तो हम लोग देखेंगे 409 410 का पहला टारगेट, 415 और 420 तक के भी टारगेट देखने को मिलेंगे। लेकिन जब तक ये लेवल कायम है और इस लेवल के बीच में खरीदारी, काफी बड़ा रिस्क हो सकता है, तो थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। और बियर के लिए अगर मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट होती है, तो ये बहुत अच्छा खासा कैंडिडेट भी बन सकता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में, जो भी इनके क्वेरी में ही थी। नाम होने वाला है ओरिएंट टेक। अब ये स्टॉक वहां पे पहुंच चुका है, ये स्टॉक वहां पे पहुंच चुका है जहां से इसकी बुलरन की जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो स्टॉक एक टाइम ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा था 675 के आसपास, वहां से ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा करेक्ट हो चुका है और एक अच्छे खासे सपोर्ट पे खड़ा है। अगर यहाँ पे बात करते हैं, अगर ये ब्रेक करना स्टार्ट करता है 260 के लेवल को, तो हम लोग देखेंगे एक अच्छा खासा पैनिक होगा। अभी एक रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है सपोर्ट के आसपास। बुल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है 340 के ऊपर सस्टेन करना। अगर सस्टेन होता है, एक अच्छा खासा कमबैक देखने को मिल सकता है। रडार में रख के चलेंगे, बेटर होगा कंफर्मेशन के साथ में जाए इसको ऊपर, अदरवाइज इग्नोर करना बेटर होगा, क्योंकि अभी एक रेंज में फंसा हुआ है, कुछ नहीं पता कि बुल्स कब तक इसको कैरी करेंगे। अब यहाँ पे बात करने वाले एक छोटे से डिस्क्लेमर के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी बाइंग या फिर सेलिंग की सोच रहे हैं, एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लें, क्योंकि वीडियो में बताएगा जो भी लेवल्स है, ये मेरी खुद की स्टडी है और अपने स्टडी के बेस पे मैं किसी को भी किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर बाय या फिर सेल की सलाह नहीं देता हूँ। तो बेटर होगा खुद की रिसर्च करें, अपने रिस्क को कैलकुलेट करें, और अगर आपको लगता है किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस होने से बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, तो वैसे ट्रेड को इग्नोर करके चलें। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में। नाम निकल के आता है न्यूरेका। ये भी किसी के मेंबर की क्वेरी थी। न्यूरेका की बात कर रहे हैं, इनके आसपास कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी सपोर्ट नहीं है, ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसके अंदर मेरे पास ऐसा कोई यहाँ पे लेवल नजर नहीं आता जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि डाटा में कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। इवन जो आज का लो था, वो भी नया ऑल टाइम लो था। तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बता सकता इसके अंदर। बाकी ज्यादा बेटर होगा कंफर्मेशन के लिए कि 247 के ऊपर एक बार सस्टेन कर जाए, फिर यहाँ पे एक रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी के लिए इसको इग्नोर करना काफी ज्यादा बेटर होगा। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं हीरो मोटोकॉर्प के बारे में। जैसा कि मार्केट में तेजी देखने को मिली, इस स्टॉक में भी तेजी देखने को मिली और लगभग 2% से भी ज्यादा अपने को ऊपर के लेवल देखने को मिले हैं। अब क्लोजिंग देखने को मिली है 3564 के आसपास। बुल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है 3733 या फिर 3735 के ऊपर सस्टेन करना। अगर सस्टेन करती है, तो 3800 को पहला टारगेट, 3880 का सेकंड टारगेट, और हो सकता है 3970 तक के टारगेट देखने को मिले। लेकिन अगर यहाँ से सेलिंग आती है मार्केट के अंदर, तो इसका प्रॉपर सपोर्ट यहीं पे नजर आता है, जो कि रेंज होगा 3180 से लेकर 3035 का लेवल, जो कि होगा परफेक्ट सपोर्ट होगा। बड़ी सेलिंग के लिए यहाँ पे रुक सकती है। तो हीरो मोटो को रडार में रख के चलेंगे। मार्केट के सपोर्ट की वजह से इसमें भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं पनामा पेट्रोकेम के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट में यहाँ पे थोड़ी सी तेजी रहती है, तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट का कैंडिडेट बन सकता है। आज की क्लोजिंग 381 के आसपास है। अब यहाँ पे रडार में लेकर चलना है। अगर 381 380 के ऊपर 381 या फिर 382 के ऊपर सस्टेन करता है, एक बढ़िया ब्रेकआउट बन सकता है, जहां पे देखेंगे 399 405 और 415 तक के भी ऊपर के लेवल देखने को मिल जाए। अभी के अकॉर्डिंग इसका सपोर्ट नजर आता है 350 का। रिस्क को कैलकुलेट कर लेना, कंफर्मेशन के साथ में जाना, उसके बाद ही जाना है, अदरवाइज इग्नोर करना है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं इस वीडियो के आखिरी स्टॉक के बारे में, जो कि होने वाला है एफएमसीजी का स्टॉक। नाम होने वाला है एचयूएल। जहां पे हमने देखा लगभग डब्लू पैटर्न बनाने की कोशिश है,
जिनको जाना है बेटर कंफर्मेशन के साथ में, बेटर होगा वेट करें 2270 के ऊपर सस्टेन करने का। 2270 के ऊपर सस्टेन करने का मतलब है डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा और उसके बाद देखेंगे एक बड़ी तेजी यहाँ पे इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। लेकिन जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं वो अभी रिसेंट जो लो लगे थे, जो कि था 2130 2135 का लेवल, उसके स्टॉप लॉस के साथ में जा सकते हैं। एक अच्छा खासा कमबैक देखने को मिल सकता है। लेकिन जो बेटर होगा, जो बेटर कंफर्मेशन के साथ में जाना चाहते हैं, एक बार उनको वेट करना चाहिए डबल टू 70 को ऊपर सस्टेन करने का। सस्टेन करता है एक बड़ा बुल रन देखने को मिलेगा। शेयर को रिटर्न लेकर चलेंगे। मार्केट को लेवल्स को फॉलो करना है, ये नहीं सोचना कि अब मार्केट तो यहाँ से गिर जाएगी या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी। लेवल्स जैसे बताएंगे उसको फॉलो करेंगे। तो ये थी अपनी रिसर्च कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। जाते जाते एक बार बात करते हैं डॉजेंस के बारे में। अब यहाँ पे अगर डॉजेंस की बात करते हैं तो अभी के टाइम में लगभग 300 पॉइंट नेगेटिव में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और एक ये रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस के आसपास से मार्केट थोड़ा सा डाउनफॉल आने की कोशिश है। अभी तो कुछ मुझे ऐसा लगता नहीं है क्योंकि मार्केट डो जोन्स अभी बहुत लंबा टाइम है इसको ऑफ होने में। तो बेटर होगा कि अभी जो कल का लो था उसको ब्रेक ना करना। अगर ये 41,400 को लो को ब्रेक नहीं करता तो बहुत अच्छा है, मतलब जो फ्यूचर है वो रिकवर कर जाएगा कल के डे में। अगर यहाँ पे ब्रेक कर देता थोड़ा सा एक दोबारा से रिट्रेसमेंट टाइप का मौका मिलेगा। लेकिन अगर ब्रेक करता है और फिर यहाँ तक के बढ़िया सपोर्ट है, और अगर ब्रेक नहीं करता तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट यहाँ पे 42,500 तक के भी टारगेट देखने को मिल जाएंगे आने वाले टाइम के अंदर। तो डॉजेंस बढ़िया है। बाकी अभी देखें तो किस प्रकार से क्लोजिंग होती है और किस प्रकार से जब अपनी मार्केट कल ओपन होगी उसके बाद यहाँ किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है वो कल पता चलेगा। तो ये थी अपनी रिसर्च कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई है, कुछ सीखने को मिला है, प्लीज वीडियो को लाइक और कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाले जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल सके।